गुड इवनिंग साथियों, वेलकम टू चंद्र क्लासेस ऑल ऑफ यू। इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने मेंसुरेशन के त्रिभुज के बारे में सारी चीज़ जाना समझा, उसका बेसिक जितने भी फार्मूला थे बेसिक फार्मूला देखे, उसके साथ साथ 10 सवाल हम लोग देख लिए थे। आज उसके बाद आगे बढ़ना है हम लोग को। जो सवाल छूट गए हैं आपके, जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, वो सवाल देखेंगे। उसके बाद जो भी हमें लगा कि ये सब सवाल डाल देना चाहिए, जो आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो सारे सारे सवाल आपके सामने लाए हैं। ठीक है, आप देखिए इसे और प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपके जो है एग्जाम में अच्छे से अच्छे अंक आ सके। ठीक है, पहले देखिए ये सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है 24 सेंटीमीटर आधार वाले समकोण त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का शेष दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। शेष दो भुजाएं आपकी कौन कौन सी हैं, ये आपसे पूछा है। तो ये ध्यान दीजिए कि कह रहा है समकोण त्रिभुज। जब आप समकोण त्रिभुज की बात करें तो ये आपका क्या है, 90 डिग्री है और उसमें का आधार कितना है, 24 है। आधार कितना है आपका, 24 है। ये 24 क्या है पता है, ये ट्रिपलेट बनता है। 10 24 26 का एक ट्रिपलेट बनता है। तो ये हो जाएगा, एक भुजा आपकी 10 हो जाएगी, एक भुजा आपकी 26 हो जाएगी। तो ये ट्रिपलेट बनेगा 10 24 26। तो आपका ये कौन सा आंसर हो जाएगा, विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, जब हम आपको इसके बारे में थोड़ा और डिटेल बताएंगे तो इसके हम ट्रिपलेट से भी याद करा देंगे आपको। ठीक, अभी एक ही सवाल था। अभी आप यहाँ ध्यान दीजिए, इसका विकल्प कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हालांकि ये जो ट्रिपलेट्स होता है, आप यहाँ पे हमें थोड़ा हल्का बता दें। जैसे ये कितना था, ये आपका 26 था। ठीक है, देखो ये कितना था आपका, ये आपका 26 था, ये 24 था। 24 था, ये आपका कितना है, 24 है। ये आपका कितना है, 26 है। ये आपका कितना है, 10 है। ठीक है, ये आपका किसका ट्रिपलेट है, ये आपका है 5 12 और 13 का ट्रिपलेट है। ठीक है, ये इसी को हम जब डबल करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, डबल का मतलब जैसे 5 का डबल करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, इसका डबल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा, इसका डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 दूनी 26 हो जाएगा। क्लियर, ये इस हिसाब से आपका आंसर, ये आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल 4 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। समरूप त्रिभुज उसे बोलते हैं जिनकी भुजाएं, देखो जैसे एक त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है। एक समबाहु त्रिभुज का अलग अलग जो भुजाएं हो या चाहे जैसे हो, लेकिन क्या हो, सेम ही हो, वो भी आपका समबाहु त्रिभुज हो। ठीक, तो उनका जो है क्षेत्रफल ये दिया गया है। तो कोई भी आप त्रिभुज मान लीजिए, चाहे समबाहु त्रिभुज मान लीजिए, चाहे समकोण त्रिभुज मान लीजिए, चाहे विषम बाहु मान लीजिए, कोई भी मानेंगे तो ये इसका क्षेत्रफल जानते हैं। किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे सॉरी इससे नहीं आएगा। आप अगर समरूप त्रिभुज मानेंगे, जैसे हम समरूप मान रहे हैं, ठीक है, कोई बड़ा है छोटा है समरूप ही है, लेकिन ये आपका क्या है, समरूप त्रिभुज है। ये भी समबाहु त्रिभुज है, वो भी समबाहु त्रिभुज है। अब यहाँ पे हम क्या मानते हैं, इसका जो क्षेत्रफल होता है √3/4 A1 स्क्वायर अपान √3/4 A2 स्क्वायर होता है। बराबर ये कितना दिया है, 4/9 दिया है। बराबर ये देखो क्या हो जाएगा, इसे हम ये करते हैं कि देखो यहाँ से यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा आपका। जब ये कैंसिल हो जाएगा तो दिस इंप्लाइज दैट आप लिख सकते हैं A1/A2 का होल स्क्वायर बराबर 4/9 लिख सकते हैं। दिस इंप्लाइज दैट A1/A2 बराबर ये वर्ग है, उधर जाएगा तो रूट में बदलेगा, जब रूट में बदलेगा तो 4/9 है बराबर ये कितना हो जाएगा 2/3, इसका वर्गमूल इतना निकल आएगा। तो A1/A2 बराबर आपका 2/3 आ जाएगा। आंसर कौन सा सही हो जाएगा, आंसर आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, आंसर आपका कौन सा सही होगा, आंसर आपका डी सही हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर जब हम चलते हैं तो देखते हैं 13 नंबर। बढ़िया क्वेश्चन है आपके लिए, सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। ये चीजें हम आपको बताए हैं कि हीरोन्स फार्मूला आपका क्या है। हीरोन्स फार्मूला आपका क्या है, हीरोन्स फार्मूला में का जो क्षेत्रफल है वो कैसे, मतलब सॉरी विषम बाहु जो त्रिभुज होते हैं उनका जो क्षेत्रफल निकलता है वो हीरोन्स फार्मूला के माध्यम से निकलता है। हीरोन्स फार्मूला ये होता है कि रूट में s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है। तो इसमें आपको देखना है, वही केवल बताना है कि जो इसका हीरोन्स फार्मूला है, तो ये तो हो नहीं सकता
क्योंकि इसमें यस इंटू में नहीं है, ये पूरे में रूट है, ठीक है। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, आपका बी सही हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं थी, केवल हीरो फार्मूला की बात की गई थी इसमें। 14 नंबर देखिए, 14 नंबर में कह रहा है आधार x इकाई के साथ त्रिभुज का क्षेत्रफल भुजा x इकाई के साथ वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर हो तो शीर्षा लंब ज्ञात कीजिए। शीर्षा लंब ज्ञात करना है, इसमें क्या ज्ञात करना है भैया, शीर्षा लंब ज्ञात करना है। देखो कहने का तात्पर्य ये है, ये आपका एक त्रिभुज है, ये आपका क्या है, वर्ग है, ठीक है। अब यहाँ आ जाइए, पढ़िए, इसको कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल भुजा वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे लिखिए बराबर क्या लिखिए, वर्ग का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल फिर वर्ग का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा कितना होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई होता है, बराबर वर्ग का क्षेत्रफल। अगर भुजा है तो भुजा का वर्ग होगा, भुजा हम ए माने तो ए का वर्ग हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो आधार कितना है, x है, आधार आपका कितना है, x है, तो जहाँ पे आधार है वहां पे आप x रख दीजिए, गुणे ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, ये जो है भुजा x के, जो आपकी भुजा है ये a है, वो क्या हो जाएगी, x हो जाएगी, x का वर्ग हो जाएगा। भुजा जो है क्या हो जाए, वर्ग की भुजा, यहाँ पे हम a माने थे, वो क्या दिया है, x है, तो x आप रख देंगे, ठीक है। अब देखो एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो ऊंचाई बराबर आप इसमें लिख सकते हैं, ऊंचाई बराबर आप लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। कितना होगा भैया, 2x हो जाएगा, 2 से उधर मल्टीप्लाई होगा तो 2x। विकल्प आपका कौन सा सही होगा, विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर। इसमें देखो क्या कह रहा है, किसी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। पहले जितना कह रहा है भाई उतना कर लीजिए। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसके वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है, बराबर। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, कह रहा है जिस क्षेत्रफल के बराबर किसके, वृत्त के क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, πr² होता है। यहाँ पे आप लिखना चाहे तो आप लिख दीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ पे लिख लीजिए, आइए बराबर करके क्या लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल लिख लीजिए, वृत्त का क्षेत्रफल लिख लीजिए, ठीक है। इतना इतना क्लियर हो गया। यहाँ पे आप आएंगे, क्या कह रहा है, यदि जो वृत्त का जो परिमाप है वो कितना है, 6 पाई है। जो वृत्त का परिमाप दिया है वो कितना दिया है, 6 पाई। वृत्त का जो परिमाप होता है 2πr बराबर कितना होगा, ये आपका 6 पाई है। यहाँ पे आप लिख लीजिए वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप बराबर 6 पाई, ठीक है। अब यहाँ से देखिए पाई से पाई कैंसिल, 2 तिहाई 6 कैंसिल, r बराबर आपका कितना आ गया, 3 आ गया, r का मान 3 आ गया। और यहाँ फिर आइए, कह रहा आधार x सेंटीमीटर है तो इसकी संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 1/2 गुणे आधार कितना है, 8 सेंटीमीटर है, ऊंचाई h मान लीजिए बराबर है कितना है, पाई, r का मान 3 दिया है, 3 त्रिक का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्लियर इतना। अब 2 से काटो, 2 चौको 8, h बराबर कितना हो जाएगा, 9/4 पाई। अब 4 से डिवाइड करिए, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 2.25 पाई आपका आंसर होगा। विकल्प कौन सा सही होगा, विकल्प आपका ए सही हो जाएगा, 2.25 पाई। क्लियर। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज जिसके भुजाएं क्या हैं, दोनों बराबर है, दो भुजा बराबर है, ठीक है, दो भुजा बराबर है और उसका क्षेत्रफल दिया है। ये आपका क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज। यहाँ से आप लाइन खींच दीजिए, ये ए है, ये आपका, ये भी आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और यहाँ पे एक चीज और दिया है कि उसके आधार की जो लंबाई है कितना है, 48 है, आधार की जो लंबाई है वो कितना है, 48 है, 48 है, ठीक है। अब जो है, जो बच्चे जो नहीं समझ पा रहे हैं वो क्या करेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे। किसका, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का, बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल,
समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है? आप जानते हैं कि आप b/4√4a² - b² होता है। कितना होता है कि नहीं होता है? लेकिन आपको ये यूज नहीं करना। अगर यहाँ पे ये यूज करेंगे तो आप फंस जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। b का 48 का वर्ग पूरा करना पड़ेगा, तो ये दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है आपको। ठीक है, ऐसे नहीं करना है। हम ये कह रहे हैं कि इसको आपको ये कर लीजिए कि क्षेत्रफल जो दिया है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, ये तो होता है। आधार गुणे ऊंचाई होता है। क्षेत्रफल कितना दिया है? 168 दिया है। यहाँ 168 रखेंगे। 168 बराबर आपका कितना हो जाएगा? 1 मिनट। 168 बराबर आपका 168 बराबर मिनट 168 बराबर आपका होगा ये 1/2, क्या होगा? 1/2 आपका 2 होगा गुणे आधार। आधार कितना दिया है? आधार 48 दिया है। गुणे कितना हो जाएगा? ऊंचाई। ऊंचाई ही हमको ज्ञात करना है। ठीक है, ऊंचाई ही हमें पता करना है। नहीं सॉरी, एक भुजा पता करनी है कि दो भुजाओं में से एक भुजा। आप बताइए एक भुजा क्या है? इसे कैंसिल करिए। कितनी बार जाएगा? 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 24 सत्ते 168 होता है। ये बराबर कितना हो जाएगा? h बराबर आपका कितना हो गया? 7 हो गया। ठीक है, अब ये ऊंचाई जो है इसका मान कितना निकल आया? 7 निकल आया। अब इसका आधा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। ये भी आपका कितना हो जाएगा? 24। 24 दूना कितना होगा? 48 होगा। एक हमारा 24 है, एक भुजा हमारी कितनी है? 7 है। ये ट्रिपलेट्स बनेगा 7, 24, 25 का। किसका बनेगा? 7, 24, 25 का। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ये जो हमारा कर्ण है, कर्ण का मान कितना निकलेगा? आपका 25 निकल जाएगा। ठीक है, विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प इसमें डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 17 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 17 नंबर थोड़ा सा लेंदी है तो इसको आप समझ लीजिएगा। इसमें हीरोन्स फार्मूला लगेगा। ठीक है, इसमें हीरोन्स फार्मूला लगेगा। तो आप देखिए इसे हम कैसे हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये है, 1 मिनट थोड़ा ऊपर बढ़ा दे। इसमें आपको हीरोन्स फार्मूला लगेगा। तो हीरोन्स फार्मूला कैसे लगेगा ये आपको हम दिखाते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हीरोन्स फार्मूला के लिए हमें ये पता होना जरूरी है कि एस क्या है। तो एस क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग होता है। तो एस बराबर हम कहीं साइड में निकाल लें। एस बराबर हम यहाँ निकाल लेते हैं। एस बराबर कितना आ जाएगा आपका? देखो, एक भुजा 26 है, एक भुजा 28 है, एक भुजा 30 है। तो 8 6 14, यानी कि यहाँ पे ऐसे देखो 26 + 28 + 30 बराबर। इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो 8 6 14 के 4 हासिल गेन 1, 3 2 5, 5 2 7, 7 1 8। ये यस का मान आ गया। ये क्या होता है? परिमाप होता है त्रिभुज का। अर्ध परिमाप क्या होता है? सॉरी, ये आपका है पेरीमीटर। और अर्ध परिमाप क्या होगा? अर्ध परिमाप होता है इसी का आधा, यानी कि 84 बटे आपका कितना करना पड़ेगा? 2 2 2 चौको 8 और 2 दूनी 4, कितना हो गया? 42 हो गया। हीरोन्स फार्मूला क्या होता है? क्षेत्रफल ही होता है। हीरोन्स फार्मूला हम लगाएंगे और क्या ज्ञात करना है हमें? 28 सेंटीमीटर भुजा वाली 28 सेंटीमीटर वाली भुजा है तो समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात करना है। समांतर चतुर्भुज की हमें ऊंचाई ज्ञात करना है। तो पहले हीरोन्स फार्मूला लगा के हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। किसका? त्रिभुज का। जब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा? रूट में s इंटू s माइनस ए इंटू s माइनस बी इंटू s माइनस सी। क्लियर? जब इतना क्लियर हो गया तो s का मान देखो कितना दिया है? s का मान 42 है। तो रूट के अंदर रखो 42 गुणे 42 में से क्या घटाएंगे? a कितना है आपका? 26। a कितना है आपका? 26 है। 42 में से आप 26 घटा दीजिए। फिर क्या है? ये 42 है। 42 में कितना घटाएंगे? आपकी 28 घटाएंगे। फिर आगे आ जाइए 42 में कितना घटाएंगे आप? 30 घटाएंगे। क्लियर इतना? अब हम जब आगे बढ़ते हैं तो इसे हम देखते हैं कितना आ रहा है। इसे हम सॉल्व कर लेंगे। ये 42 है तो इसे 42 ही रहने दीजिए। 42 को एक काम करते हैं, अब इसे हम क्या करते हैं? 7 गुणे 6 कर देते हैं, 7 6 42। फिर यहाँ देखिए
42 में 26 घटाइए, 12 में से 6 गया आपका कितना आ जाएगा 6, अब 3 में से 2 गया 1 हो जाएगा। आगे बढ़िए, 12 में से 8 गए कितना हो जाएगा 4, अब 3 में से 1 गए 14, गुणे 12 में से 2 में से 0 गए 2, अब इसमें से 4 में से 3 गए 1। अगर हम इसका पूरा पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे लिए दिक्कत हो सकती है। हम इसको क्या करते हैं, सबको अलग अलग ब्रेक कर देते हैं। जैसे 14 है, 14 को हम 7 गुणे 2 कर दें, बराबर देखो, ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। ये आप कितना है 7 गुणे 6, ये तो 16 है, इसका वर्गमूल तो निकल ही जाएगा। अब यहाँ इसको हम 14 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अगर ध्यान दें तो हम थोड़ा और हल्का सा एक स्टेप और ख़त्म करना चाह रहे हैं। हम यहाँ पे ये करना चाह रहे हैं कि ये 7 है, आप इसको 7 लिखिए, ठीक है। और यहाँ पे 7 दूनी कितना होगा 14 होगा, तो 7 यहाँ का हम उठा के यहाँ ले लेते हैं, थोड़ा रहने दो नहीं कन्फ्यूज हो जाओगे। तो ये आपका कितना हो जाएगा गुणे 16 है, फिर गुणे कितना 7 गुणे 2 कर दीजिए, फिर गुणे कितना करेंगे 6 गुणे 2, 6 गुणे आपका 2 हो जाएगा। यहाँ देखिए ये 7 है, एक 7 है, 7 बाहर ले लेंगे वर्गमूल के रूप में, 7 बाहर हो जाएगा कि नहीं होगा? जब 7 बाहर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ एक 6 यहाँ है, एक 6 यहाँ पे, 6 भी बाहर ले सकते हैं, 6 बाहर ले लीजिए, 1 2 यहाँ, 1 2 यहाँ, 2 बाहर ले सकते हैं, 2 का वर्गमूल हो जाएगा। और ये कितना है 16, 16 किसका वर्गमूल होगा? आप कहेंगे सर 4 का वर्गमूल होगा, बराबर 7 छंग 42, 42 गुणे कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, बराबर कितना होगा 8 दूनी 16 के 6, 8 चौक 32, 32 एक कितना हो जाएगा 32 एक 33, 336 आपका आ जाएगा। कितना आ जाएगा 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 32 एक 33, क्लियर, 336 हो गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा इतना निकल आया। आगे देखिए क्या कह रहा है, समांतर, यहाँ पे देखिए, यहाँ से देखिए, और समांतर चतुर्भुज का आधार 28 हो सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर वाली भुजा है तो समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये क्षेत्रफल और समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो दोनों क्या है बराबर है, क्या है बराबर है, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि ये क्या है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ना, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर है किसके, ये त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर, किसके क्षेत्रफल के बराबर है, त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर, क्लियर इतना। अब जो हम जानते हैं ये जो है समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो कितना निकला है, वो आपका एक 28 सेंटीमीटर की एक भुजा है, ये आपका होगा आधार गुणे ऊंचाई होता है, आधार गुणे आपका ऊंचाई होता है, बराबर जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला है। अगर हम इसको ऐसे ही रख दें, इसको हम 7 गुणे 6 गुणे 2 के रूप में ही रखें, पूरा मल्टीप्लाई ना करो, अच्छा इसे हम 7 गुणे 6 गुणे, या फिर एक काम करते हैं 7 का गुणा हम 4 में करते हैं, 7 चौक 28 हो जाएगा, फिर गुणे कितना लगाते हैं 6 दूनी 12 हो जाएगा, क्लियर। आधार हमारा कितना है 28 है, गुणे कितना है ऊंचाई है, बराबर ये 28 गुणे कितना हो जाएगा आपका 12, 28 से 28 कैंसिल हो जाएगा, h का जो मान आएगा h बराबर हमारा कितना निकल के आएगा 12 आएगा। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है, क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको ये समझने की जरूरत है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणे ऊंचाई होता है। समांतर चतुर्भुज होता क्या है, देखो अभी पढ़ाए नहीं है इसलिए समांतर चतुर्भुज, हालांकि ये सवाल नहीं लाना चाहिए था। देखो यहाँ पे जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या हो बराबर हो और समांतर हो, समान हो, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। ऊंचाई कैसे निकालते हैं, इस पे हम एक लंब डालते हैं, यही हमारा क्या होता है ऊंचाई होता है, ठीक। जब अभी समांतर चतुर्भुज पढ़ाएंगे तो उसमें और ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। ये सवाल त्रिभुज से रिलेटेड भी था इसलिए यहाँ पे करा दिए हैं, हालांकि नहीं कराना चाहिए था, खैर कोई बात नहीं। अगला देखिए, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, जिसकी भुजा 16 सेंटीमीटर, जिसकी भुजा कितनी है 16 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज का हमें क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है, ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। अब यहाँ देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है जिसकी भुजा कितनी है 16 सेंटीमीटर है। हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है √3/4 a² होता है। अभी कल भी बताए हैं
√3 अपान कितना होगा 4a² होगा। √3 का मान √3 रख दीजिए अपान 4, a का मान कितना है 16 है, तो इसे हम 16 गुणे 16 नहीं लिख सकते हैं। 4 से कैंसिल करिए, 4 चौक 16, 16 चौको 64, 64 √3 आ जाएगा, आपका आंसर होगा। विकल्प कौन सा सही होगा? विकल्प आपका भाई डी सही हो जाएगा। विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, अगले सवाल में कह रहा है यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है तो उसकी ऊंचाई बताइए। एक भुजा की लंबाई कितनी है? 6 सेंटीमीटर है, तो उसकी लंबाई बताइए, उसकी लंबाई क्या हो जाएगी? ठीक है, उसकी लंबाई क्या होगी? एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो सॉरी इसकी ऊंचाई क्या होगी? 1/2। यहाँ पे देखिए, हम कल भी बताए थे, ये ऊंचाई है आपकी क्या है? h है। ये भुजा क्या है? 6 है। जब ये 6 है तो ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये 6 है, ये 6 है, तो इसका वर्ग करेंगे और उसको हम क्या करेंगे? घटा देंगे। तो h बराबर कितना हो जाएगा? आप यहाँ पाइथागोरस का प्रमेय लगाइए, काम खत्म, और उसमें कुछ नहीं करना है। 6 छंग कितना हो जाएगा? 36। ऐसे कर दीजिए, 6 का वर्ग माइनस कितना करेंगे? 3 का वर्ग, ठीक है, 6 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग, ये h² होगा। h² बराबर 6 छंग 36 माइनस 9 बराबर कितना हो जाएगा? और 9 7 16, 9 7 16, यहाँ पे 17, 1 मिनट, 2 3 6, 3 3 का 9, 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये आपका समबाहु त्रिभुज सही है। तो ऊंचाई ज्ञात करना है, h², 6 छंग 36, 3 3 का 9, और कितना हो जाएगा ये आपका? सॉरी 9 7 16, और ये आपका कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। 27 को हम क्या लिख सकते हैं? 9 त्रिक 27 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 9 त्रिक 27 लिख सकते हैं। ये आपका h² है, h² h बराबर क्या हो जाएगा? √27 हो जाएगा। ऐसे हम लिख सकते हैं, रूट में 9 गुणे 3 लिख सकते हैं। ये जो 9 है, 9 का वर्गमूल हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ये आपका 3√3 नहीं हो जाएगा? 3√3 आपका आंसर हो जाएगा। 3√3 पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, 19 नंबर खत्म। क्लियर समझ में आया कि नहीं आया? अगर ऐसे अगर आपको ना समझ में आया हो तो आप एक बेसिक फॉर्मूला यूज कर लीजिए। कौन सा? क्षेत्रफल वाला, √3 अपान a²। h बराबर डायरेक्ट फॉर्मूला बताए थे कि नहीं, किस तरीके से निकलता है? हालांकि यही ज़्यादा बेहतर तरीका है, उससे मत यूज करिए। ठीक है, ये तरीका ज़्यादा बेहतर है। आगे बढ़ें, आइए आगे चलते हैं। 19 नंबर, 20 नंबर देखिए। 20 नंबर कह रहा है किसी त्रिभुज में दो भुजाओं की लंबाई का योग सदैव क्या होता है? दो भुजाओं की लंबाई का योग सदैव क्या होता है? बेसिक क्लास में हमने बार बार ये चीज़ समझाया है आपको कि किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा। तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होगा, तो तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होगा, तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी सही हो जाएगा। ये वाला सवाल देखिए, इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है किसी त्रिभुज, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है टाइपिंग से, टाइपर से, तो इसमें हम थोड़ा सुधार कर देते हैं। ये पता है कितना है? 3, ये आपका एंगल है, 3 एंगल ए है, यानी 3 कोण ए बराबर कितना है? 4 कोण बी बराबर क्या है? 6 कोण सी। ये आपका मान दिया है, ये सारी चीज़ें आपका दी गई है। इसमें आपको पता करना है कि कोण ए का मान क्या होगा। कोण ए का मान, कोण ए का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। पहले तो हम इन दोनों का कंपेयर कर लेते हैं। जब इन दोनों का कंपेयर करेंगे, 3 कोण ए बराबर कितना हो जाएगा? 4 कोण बी। क्लियर? कोण बी का नीचे ले लीजिए, कोण ए अपान कितना हो जाएगा? कोण बी बराबर 4/3 हो जाएगा। यहाँ पे इसको होल्ड कर दीजिए। अब यहाँ आ जाइए, हम अब किस इन दोनों को बराबर करके देखते हैं। 4 कोण बी बराबर 6 कोण सी। दिस इंप्लाइज दैट कोण बी अपान कोण सी बराबर करेंगे तो 4 ये और नीचे चला जाएगा, 6 कितना हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा, 6/4 होगा। अगर हम यही कैंसिल कर दें तो 2 3 6, 2 दूनी 4। अब यहाँ देखो बी का मान 3 है, यहाँ भी बी का मान 3 है,
तो ए का मान जो रहेगा वही रहेगा, बी सी का मान जो है वही रहेगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल ए रेशियो एंगल बी रेशियो एंगल सी बराबर कितना हो जाएगा 4:3:2। क्लियर? इतना इतना जब क्लियर हो गया, कह रहा कोण ए का मान बताइए, कोण ए का मान क्या होगा। और हम जानते हैं अगर इनको x के रूप में मान ले, x के रूप में मान ले तो ये कितना हो जाएगा 4x प्लस कितना हो जाएगा 3x प्लस कितना हो जाएगा 2x। सभी तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो आप ऐसे लिख लीजिए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होता है 180 डिग्री होता है। अब इसको हम क्या, कोण ए को क्या मानते हैं 4x, कोण बी को मानते हैं 3x, कोण बी को मानते हैं 2x बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री होगा। 4 3 7 7 2 9, ये आपका कितना हो जाएगा 9x बराबर 180 डिग्री और 9 दूनी 18। x बराबर हमारा कितना निकल के आया 2 निकल के आया। x का मान जब 2 निकल के आया, कह रहा है कोण ए का मान बताइए, कोण ए का मान कितना होगा। तो कोण ए का मान 9 दूनी 18 सही है। कोण ए का मान कितना, सॉरी 2 नहीं होगा 20 होगा, ठीक है 9 दूनी 18 तो आपका 20 हो जाएगा। कोण ए का मान कितना है, कोण ए का मान 4x है, तो कोण ए बराबर आपका दिया है 4x। तो कोण 4 यहाँ पे देखिए 4 गुणे कितना रखेंगे 20 बराबर कितना हो जाएगा 80 डिग्री। विकल्प कौन सा सही होगा, विकल्प बी सही होगा। लेकिन x ना मान करके आप डायरेक्ट एक चीज कर सकते हैं, जिससे आप ऐसे कर सकते हैं, देखो 4 3 7 7 2 9, जो 9 का मान है ये आपका टोटल कितना आया 9 आया। 9 का जो मान है तीनों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। 9 दूनी 18, ये 20 आ गया कि नहीं, इससे कितने गुना है, ये आप कहेंगे सर 20 गुना है। 9 दूनी 18 20 गुना है। तो पूछा क्या है, कोण ए का मान पूछा है, तो कोण ए भी कितना होगा 20 गुना होगा। 20 दूनी 20 चौक 80, 80 डिग्री नहीं निकल आएगा। ये आसान तरीका है, अगर आप इस सीखें तो ये तरीके अप्लाई कर सकते हैं रेशियो अगर प्रोपोर्शन पढ़े हैं तो। नहीं तो बेसिक तरीके से 4x 3x 2x मान के ही काम चलाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ें, समझ में आया कि नहीं आया, जैसा हो कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। अब हम चलते हैं जो आपके एग्जाम में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम आपके सामने लाने वाले हैं, ठीक है। वो भी ये सारे क्वेश्चन तो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए थे। अगला देखिए, जो एक मिनट, ये रहा पहला सवाल। देखो, दो भुजाओं के क्षेत्रफलों का अनुपात, इस टाइप के आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए ये सवाल आपके सामने लाया गया है। कह रहा है कि दो भुजाओं के क्षेत्रफल का जो अनुपात है 1:2 है, 1:2 आपका 2 है, तथा उनके आधार भुजाओं का जो अनुपात है वो 3:4 है। तो उनके ऊंचाइयों का अनुपात बताइए, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात बताइए। हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 गुणे आधार को हम b मान लें, तो b1 इंटू कितना हो जाएगा h1 अपान कितना हो जाएगा 1/2 इंटू b1 इंटू कितना होता है h1 बराबर, ये क्षेत्रफल कितना दिया है 1:2 है, यानी कि 1/2 हो जाएगा। क्लियर? इतना यहाँ समझ में आना चाहिए, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे देखिए, जो इनके आधार का अनुपात है वो कितना है 3:4 है। तो देखो 1/2 इसमें है, 1/2 इसमें है, कैंसिल कर दीजिए। b1 का मान 3 है और b2 का मान कितना है, इसमें b2 रखो, b2 का मान कितना है 4 है। तो यहाँ 3 गुणे h1/4 गुणे h2 बराबर कितना हो जाएगा 1/2। आप यहाँ से कैंसिल करना चाहते हैं तो डायरेक्ट यहीं से कैंसिल कर दीजिए, 2 दूनी 4। दिस इम्प्लाइज दैट आप जब इसे हल करेंगे तो h1/h2 ही h1/h2 बराबर आपका कितना निकल आएगा, 2 से इधर गुणा होगा, 3 से इधर गुणा होगा, तो 2 बटे कितना हो जाएगा आपका 3। और इसे रेशियो में बदलना चाहते हैं तो h1/h2 बराबर 2:3, 2:3 आ जाएगा। आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके के सवाल आपके काफ़ी ज़्यादा पूछे भी गए हैं। तो ये रहा आपका इसमें का ये सवाल, ठीक है। आगे चलें, अगला देखिए,
क्या कह रहा है इसमें, एक समकोण त्रिभुज का जो परिमाप है, समकोण त्रिभुज है आपके पास, उसका परिमाप कितना है 30 सेंटीमीटर है, और इसका जो कर्ण है वो कितना है 13 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का हमें क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है कि क्या होगा। ठीक है, आइए देखो, किसी भी त्रिभुज में जो आपको ना पता हो उसमें आप हीरोन्स फार्मूला डायरेक्ट लगा दीजिएगा। ठीक है, आप यहाँ आ जाइए। इसमें क्या कह रहा है, एक तो आपका 13 सेंटीमीटर है, एक आपका 13 सेंटीमीटर है, और क्या कह रहा है, समकोण त्रिभुज की परिमाप इतना है, यानी कि a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दिया है, 30 दिया है। कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर दिया है। और एक का जो मान है वो 13 दे दिया है, एक का मान जो है 13 दे दिया है, यानी कि a प्लस बी प्लस सी का मान कितना दे दिया है, 13 दे दिया है, 13 दे दिया है। ये हो जाएगा आपका कितना 30। तो यानी कि a प्लस बी का मान जो होगा, जब 30 में से आप 13 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 27। 27 कैसे आएगा, एक मिनट, 17 आएगा। कितना आएगा, 17 आएगा। अब हमको दो भुजा हमको रखनी है, ये समकोण त्रिभुज भी है, समकोण त्रिभुज का मतलब ट्रिपलेट भी बनेगा। तो एक भुजा हमको यहाँ पे कुछ ऐसी रखनी है, एक भुजा यहाँ पे कि जो कितना हो जाए 17 हो जाए। तो हम क्या करते हैं, एक भुजा को हम 5 मान लेते हैं, एक भुजा को 12 मान लेते हैं, तो ये ट्रिपलेट हमारा बन जाएगा 12 15 13 का, 12 15 सॉरी 5 12 13 का एक ट्रिपलेट बन जाएगा। ठीक है, 12 12 में 144, 50 में 125। तो ये देखो, आप ऐसे देख सकते हैं, इसे 13 का वर्ग करेंगे तो 169 आएगा। अब ये बराबर किसके होगा, इन दोनों भुजाओं के योग के बराबर होना चाहिए। तो आप यहाँ देखेंगे तो ये इसको क्या करेंगे, 12 का वर्ग करेंगे प्लस 5 का वर्ग करेंगे, 12 12 में 144 प्लस 55 25, कितना हो जाएगा 169 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो एक भुजा हमारी क्या होगी, 5 होगी, एक भुजा हमारी कितनी होगी 12 होगी। अब क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपसे बोल रहा है, तो क्षेत्रफल बराबर कितना होता है 1/2, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। आधार हमारा कितना है 5 है, अगर आप रखना चाहें तो 12 पहले भी रख सकते हैं, 5 ऊपर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आधार 5 ही मानिए, 1/2 गुणे कितना हो जाएगा 5, ऊंचाई कितना है 12, 5 2 से भाग देंगे, 2 छंग 12, 6 पंचे 30 वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। 30 वर्ग सेंटीमीटर विकल्प आपका कौन सा सही होगा, विकल्प आपका पहला ही सही हो जाएगा। ठीक है, विकल्प आपका पहला सही हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, देखिए तीसरा नंबर, इसमें कह रहा है यदि एक त्रिभुज की भुजाएं 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको बताना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, आपको देखने में लग रहा है कि दो भुजाएं बराबर हैं, एक भुजा असमान है, इसका मतलब ये है कि समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है, कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं है। आप इसका फॉर्मूला लगाना चाहें तो फॉर्मूला लगा दीजिए, ये आपका कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, आप फॉर्मूला लगाएंगे तो क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा आपका, क्षेत्रफल बराबर b/4 रूट के अंदर 4a² माइनस b², यही तो होगा। ठीक है, तो 4a² माइनस b², a² का मतलब 8 का वर्ग करना पड़ेगा, फिर ये सारी चीज़ करनी पड़ेगी। आप चाहिए तो इस तरफ फॉर्मूला लगा दीजिए, नहीं एक काम करिए, आप इसको जो है ऊंचाई यहाँ पे ज्ञात कर लीजिए, ये टोटल ऊंचाई ही थी। या फिर आप ऐसे देखिए, इसी पे ज्ञात करके दिखाते हैं आपको, ये 12 हो जाएगा, बटे 4 कर दीजिए, यहाँ पे रखिए 4 है, 8 का मान रखिए, 8 कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, माइनस अब ये 12 होगा, 12 बरम में 144 हो जाएगा। इस तरीके से जब सॉल्व करते हैं ना तो काफ़ी लेंदी हो जाता है, इसलिए बेहतर तरीका पता है वही रहता है, जब आप यहाँ से आप इसका डायरेक्ट वर्गमूल निकाल लेंगे ना, इसका ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे, तो वो हमारे लिए पता है क्या होता है, आसान हो जाता है। जैसे देखो, अगर हम इसमें h ज्ञात करना चाहें, h बराबर तो क्या हो जाएगा, इन दोनों भुजाओं का वर्ग होगा, h² बराबर 12 का वर्ग प्लस कितना होगा 8 का वर्ग होगा।
तो h बराबर हमारा जो निकलेगा 12 बरहम में 144 निकलेगा, प्लस 28 64 निकलेगा। 4 4 8 हो गया, अच्छा 4 10 के 0, और ये कितना हो जाएगा आपका 208 हो जाएगा। अगर h बराबर केवल निकालेंगे तो ये रूट में चला जाएगा, रूट में कितना आ जाएगा 208, ठीक है। और वही चीज़ यहाँ भी हो जाएगी, पूरा मल्टीप्लाई करके आपको घटाना पड़ेगा, फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए यहीं से चेक कर लेते हैं। 4 तिहाई 12, यहाँ 3 आ गया, गुणे देखो 4 चौक 16 के 6, 4 छंग 24, 24 एक 25, 256 आ गया, माइनस 144। आप घटा दीजिए, 3 गुणे 256 में से 144 घटाएंगे कितना आएगा, यहाँ पे 2 बचेगा, 256 में से 144 घटाएंगे कितना बचेगा, 2 बचेगा। फिर उसके बाद में यहाँ 5 में से 4 गए तो 1 बचेगा, फिर 1 बचेगा 112, और 112 को अगर हम आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, फिर आप 19 कितनी बार बड़ छंग 72, 112 है, ठीक है। 112 को 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, और 2 8 16, सॉरी 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 एक का नाम 2, 2 चौको 8, 2 7 14, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 सत्ते 112 होगा आपका। तो इसे 3 गुणे रूट में 16 गुणे क्या लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं। 3 गुणे रूट में क्या करेंगे, ये जो है 4 का वर्गमूल है, 4 बाहर निकल आएगा आपका, 4 गुणे कितना हो जाएगा 7, बराबर 12 रूट 7 आपका आंसर हो जाएगा। 12 रूट 7 आपका आंसर होगा। विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। काफी बढ़िया सवाल था, चाहे इस तरीके से अप्लाई करिए चाहे ये तरीका अप्लाई करिए। 208 बचा है, अगर इस पे हल करना चाहते हैं तो इसको अलग आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्षेत्रफल बराबर 1/2, आधार आपका कितना है 12 है, और ये आपका कितना है रूट में 108 हो जाएगा, ऊंचाई इतनी निकली है। इसी को हल कर लेंगे तो 12 रूट कितना आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा, 12 रूट कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, 12 रूट 7 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए। देखो ये क्या कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज का जो बोर्ड है की भुजा 12 मीटर है, बोर्ड की जो भुजा है 12 मीटर है, 4.5 मीटर का प्रति मीटर का बोर्ड में एक फेसिंग लगाना है। फेसिंग मतलब पट्टी, जो बॉर्डर नहीं होता है, बॉर्डर की जब भी कोई फोटो होता है बॉर्डर किनारे किनारे हम पट्टी लगाते हैं, वही पट्टी लगवानी है, फ्रेमिंग करवानी है इसकी। तो ज्ञात कीजिए कि कितना रुपए लगेगा आप, ठीक है। ये चीज़ें आपको बतानी है कितना रुपए लगेगा। ये आपका त्रिभुजाकार जो है आपका क्या है, फोटो समझ लीजिए, फोटो है। इसी बॉर्डर पे हमें क्या करना है, फ्रेम लगवाना है, ठीक है। और ये फ्रेम लगवाना है, कह रहा है प्रति मीटर कितना लगेगा भैया, 4.5 रुपए लगेगा प्रति मीटर। तो इसको देखो, इसमें क्षेत्रफल ज्ञात करने की जरूरत है नहीं है, परिमाप केवल निकाल लेते हैं, हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप बराबर कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। समबाहु त्रिभुज का क्या होता है 3a होता है, कितना हो जाएगा 3a बराबर 3 गुणे ए का मान कितना है, ए का मान कुछ दिया है, ए का मान 12 दिया है, 12 दिया है ए का मान, यहाँ नहीं ए है, नहीं तो आप कुछ 9 समझ लो, ठीक है। बट यहीं कितना हो जाएगा आपका, ये आपका 36 मीटर हो जाएगा, बट यहीं 36 मीटर हो जाएगा। बोर्ड फ्रेमिंग की लागत बताइए, तो लागत हमारा क्या निकलेगा वो आपको बताना है। लागत बराबर आपका हो जाएगा 36 गुणे 4.50, ठीक है। अब 2 अंकों की संख्या का गुणा करना है, सीख लीजिए कैसे होता है। यहाँ देखो 36 है, ये आपका के मान लो 45 को पूरा मान लीजिए। अब इसका गुणा करेंगे, 6 पंचे 30 के 0, हासिल गए 3। अब इसका इधर गुणा करिए, इसका उधर, 5 कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। अच्छा चौको कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। इनको जोड़ दीजिए, ये 9 हो जाएगा, ये कितना 39, अब प्लस इसमें जो हासिल गया 3 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 42 420, और एक जो जीरो और लग जाएगा ये वाला जीरो, ठीक है। कितना होगा 2 अंक पे दशमलव लगेगा तो कितना आ जाएगा 42, सॉरी अभी ये भी तो करना है, ये आपका कितना हो गया था 42, 42 के 2 हासिल गए 4, 42 के 1 मिनट,
ये 0 था, 42 के 2 हासिल गए 4, और 4 3 12, 12 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब ये 0 ये वाला है तो ये भी लगा दीजिए, 0.2 अंक पे लगेगा तो 162 रुपये आपका हो जाएगा। विकल्प आपका कौन सा सही होगा भैया? विकल्प आपका डी सही होगा। ठीक है, विकल्प आपका कौन सा सही होगा? डी सही हो जाएगा। क्लियर दिख रहा है ना? आगे देखिए 2-4 सवाल और हैं, उसको देखते हैं फिर खत्म करते हैं। ठीक, अगला देखिए, एक त्रिभुज की भुजाओं का जो अनुपात है इस रूप में अनुपात दिया गया है। यदि सबसे छोटी भुजा और सबसे बड़ी भुजा का योग इतना है तो तीसरी भुजा की लंबाई बताइए। तीसरी भुजा की लंबाई आपको बतानी है कितना है। अच्छा, जो अभी सवाल हम बताए हैं रेशियो में करके, चाहे उस टाइप का लीजिए, चाहे देखो अगर सेकंडों में इसे उड़ाना है तो कैसे करेंगे। कह रहा है पहली और तीसरी भुजा का जो योग है वो कितना है। पहली और तीसरी भुजा का योग कितना है? 13 है। इनका योग जो है 13 है। कह रहा है 13 नहीं है भैया, कितना है? 65 है। कितना है? 65 है। 13 से कितने गुना ज़्यादा है? आप कहेंगे सर 5 गुना ज़्यादा है। तो कह रहा है तीसरी भुजा की लंबाई बताइए। यहाँ पे तीसरी नहीं था, यहाँ दूसरी था। ठीक है, दूसरी भुजा की लंबाई बताइए। अगर इसको पहली मानेंगे, इसको दूसरी मानेंगे, तो इसको तीसरी मानेंगे। ठीक है, तब इसको तीसरी मानेंगे, तब इसको तीसरी मानेंगे। तो इसी का मान पूछा है कि 7 का हमें मान बताइए, तो कितना हो जाएगा आपका? ये 5 गुना है तो ये भी 5 गुना होगा, 7 पचे 35 आपका आंसर हो जाएगा। विकल्प आपका कौन सा सही होगा? सी सही होगा। ठीक है, विकल्प आपका सी सही होगा। बेसिक से करना चाहेंगे तो बेसिक से आप ऐसे कर सकते हैं। देखो ये कितना है? 4x है, अनुपात कितना है? 7x है, अनुपात कितना है? 9 है। 9x मान लेंगे इसे। ठीक है, सबको x के रूप में मानेंगे। कह रहा है इन दोनों का जो अनुपात है तो अनुपात में कह मानेंगे। फिर ये 4x है, ये आपका कितना है? 7x है, फिर ये कितना है? 9x है। अलग अलग हो गया। कह रहा है इन दोनों का योग कितना है? 65 है, यानी कि 4 प्लस 9x, 4x प्लस 9x बराबर कितना है? 65 है। 9 4 13, 13x बराबर कितना हो जाएगा? 65, और 13 पचे 65, यानी कि x का मान कितना निकला है? 5 निकला है। x का मान कितना निकल गया है? 5 निकल गया है। 7 के x का मान पूछा है, 7x बराबर 7 गुणे 5 बराबर आपका कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। विकल्प आपका यही सही होगा। चाहे इस तरीके से करिए, चाहे बेसिक से करिए। अगर रेशियो आ रहा है आपको करना तो बड़े आराम से चुटकियों में सवाल हल हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो, छठा नंबर, किसी समकोण त्रिभुज की एक भुजा दूसरी भुजा के 3 गुनी है। कोई समकोण त्रिभुज है आपके पास, उसकी एक भुजा जो है दूसरी भुजा से कितना है? 3 गुना है। देखो हम समझाते हैं। समकोण त्रिभुज है आपके पास, मिनट आजा भाई। देखो ये आपका क्या है? समकोण त्रिभुज है जिसे राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं भाई। ए है, ये बी है, ये सी है। कह रहा है कि समकोण त्रिभुज की एक भुजा दूसरी भुजा के 3 गुनी है। और कर्ण क्या है आपका? कर्ण भाई 8 है। कर्ण पहले ही बता दिया कि कर्ण 8 है। एक भुजा हम x मानते हैं तो दूसरी भुजा क्या हो जाएगी? 3 गुनी है, 3x हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? क्लियर। अब हम कुछ नहीं करते हैं, हमें क्या पता करना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के हमको ये x पता होना जरूरी है। तो हम क्या करते हैं? पहले पाइथागोरस का प्रमेय निकालते हैं। कह रहा है कि कर्ण का वर्ग आधार का वर्ग कितना हो जाएगा? लंब का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर कितना होगा? ये आपका, या फिर x का वर्ग प्लस और 3 का वर्ग, यानी कि 3x का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा? 8 अठाई 64 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर है प्लस कितना हो जाएगा? 9x बराबर आपका कितना है? 64 है। कितना हो जाएगा? 9 1 10, 10 एक्स स्क्वायर बराबर आपका कितना होगा? 64। एक्स स्क्वायर बराबर आपका कितना होगा? 6.4। एक्स का मान मत निकालिएगा, एक्स स्क्वायर का ही मान निकालिए, इतना हमको जरूरत है। यहाँ अगर ना समझ में आया हो तो आप एक बार लिख लीजिए, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग, ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा? लंब का वर्ग, लंब का वर्ग, ये आपका क्या हो जाएगा? लंब का वर्ग। ठीक है, प्लस उल्टा कर दिए क्या? एक मिनट, इसको जो है आप इधर किए हैं ना, तो आप इधर ही रख दीजिए। ये आप क्या करेंगे? आधार का वर्ग, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, लंब का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण का वर्ग। ठीक है, ये क्लियर हुआ। तो एक्स स्क्वायर का मान इतना है, तो क्षेत्रफल हमें निकालना है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण
त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना आ जाएगा भैया, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई हो जाएगा। आधार हमारा कितना है, x है, ऊंचाई हमारा कितना है 3x है, 1/2 गुणे x गुणे कितना हो जाएगा आपका 3x बराबर कितना हो जाएगा 1/2 गुणे x कितना हो जाएगा, ये आपका 3x² नहीं हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ सर x² हो जाएगा, बराबर इसे हम सॉल्व करेंगे। 3/2 गुणे x² का मान कितना है 6.4 है, 2 से डिवाइड करो, 2 3 6, 2 दूनी 4, अब 3 से गुणा करो, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, और 3 तरीक का कितना हो जाएगा 9.6 आपका आंसर हो जाएगा। 9.6 वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर निकल के आएगा, 9.6 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बढ़े, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल, 2 सवाल और बचे हैं, उसके बाद समाप्त करते हैं। ठीक है, देखो एक त्रिकोण में एक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है और दूसरी भुजाओं की जो लंबाई के बीच का अंतर है कितना है 1 है। ठीक है, कह रहा है यदि त्रिकोण की परिधि 2 पाई, परिधि कितना है 20 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल का पता लगाएं, उसका क्षेत्रफल का क्या होगा। ठीक है, यहाँ देखिए किसी त्रिकोण की भुजा की जो लंबाई है, कोई भी त्रिभुज है, हमको नहीं पता है कौन सा त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज आपका दिया है, 1 मिनट फिर से देख लें। एक त्रिकोण में एक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, दूसरी 2 भुजाओं की लंबाई इतना है, हम जितना जानते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और दे दिया है, त्रिकोण का परिधि, परिधि का मतलब परिमाप होता है। मान लो ये है आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, की लंबाई के बीच का अंतर इतना है। तो हम जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होता है, a प्लस सी बराबर जो परिधि आपका दिया है कितना है, ये 20 है, पहले से दे दिया है 20 सेंटीमीटर है। यहाँ तक क्लियर, किसी कोई दिक्कत। कह रहा है एक भुजा की लंबाई 5 है, एक भुजा हम 5 मान लेते हैं किसी को भी, a प्लस बी हम सी को 5 मान लिए हैं, बराबर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट a प्लस बी का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा 15, 5 उधर घटाएंगे तो 15 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समीकरण नंबर 1 मान लो इसको। आगे कह रहा है कि जो अंतर है इन भुजाओं का, जो अंतर है वो 1 है, इसको समीकरण नंबर 2 मान लो। अब इनको जो है घटा दो, जब हम जोड़ दो, इनको जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये 2a बराबर कितना हो जाएगा 16, a बराबर कितना होगा 8 हो जाएगा, 2 से काटिए, 2 8 16, a का मान 8 निकल आया। a का मान किसी में उठा के रख दीजिए, a का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो ये 8 प्लस b बराबर कितना हो जाएगा 15। दिस इम्प्लाइज दैट b बराबर कितना हो जाएगा 15 माइनस 8 बराबर 8 7 कितना होता है 15, तो b का मान कितना निकल के आएगा 7 निकल के आएगा। a का मान 8 निकल आया, b का मान 7 निकल आया, और c का मान कितना है 5। 8 7 8 7 5, ये 3 भुजाएं आपको दी हैं। आपसे पूछा क्या है, क्षेत्रफल बताइए, क्षेत्रफल क्या होगा। तब ए बी सी का सबका मान निकल आया। अब हम हीरोन्स फार्मूला के माध्यम से क्षेत्रफल निकालेंगे, बाकी हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। नहीं, ये न तो ये आपका ट्रिपलेट दिख रहा है, न तो ये समबाहु त्रिभुज दिख रहा है, न तो समद्विबाहु त्रिभुज दिख रहा है। तो इसमें हम क्या निकालना है, हमें ट्रिपलेट लगाना पड़ेगा। ये 8 है, ये 7 है, ये 5 है। ठीक है, तो ट्रिपलेट्स में हम जानते हैं कि S बराबर क्या होता है, S बराबर a प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। अब a का मान जो रखेंगे, a का मान कितना है, एक का मान कुछ भी रख लीजिए। a का मान यहाँ पे 8 है, b का मान 7 है, 8 प्लस 7 प्लस 5 बटे कितना होगा 2 बराबर 8 7 15 15 5 20, 8 7 15 15 5 20, 20 बटे 2 बराबर कितना हो जाएगा आपका 10। S का मान कितना निकल के आया 10। क्षेत्रफल हमें पता करना है, तो क्षेत्रफल बराबर भाई क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर रूट के अंदर s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, s का मान कितना दिया है 10 है, 10 रखो, s का मान 10 है, 10 रखो। 10 में से जब a घटाएंगे, a का मतलब क्या है, a हम किसको 8 को माने हैं, तो अच्छा लिख देते हैं 10 माइनस 8 गुणे क्या करेंगे 10 माइनस आपकी क्या घटाएंगे 7, फिर 10 माइनस क्या घटाएंगे 5। क्लियर, अब और आगे हल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 10 होगा,
ये आपका कितना हो जाएगा 8 अगर हम निकाल देंगे तो कितना बचेगा, गुणे 2 हो जाएगा, 10 में से 7 चले जाएगा 3, 10 में से 5 गए 5। क्लियर। अब हम यहाँ पे देखते हैं क्या बन रहा है, क्या बाहर हो सकता है। यहाँ आप देखिए 5 गुणे 2 हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो 5 गुणे 2 होगा, एक 5 यहाँ से मिलेगा, एक 5 यहाँ से मिलेगा, तो 5 बाहर ले सकते हैं, 5 का वर्गमूल हो जाएगा। या फिर ऐसे समझिए 10 दूनी दी 20, 20 पंचे 100 बराबर कितना हो जाएगा, रूट के अंदर 100 इंटू 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 100 इंटू 3 हो जाएगा भाई, 100 इंटू 3 हो गया। 100 का वर्गमूल कितना होता है, आप कहेंगे सर 10 होता है, रूट में कितना हो जाएगा 3, 10√3 आपका आंसर हो जाएगा। विकल्प आपका कौन सा सही होगा, विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चले, बस एक दो सवाल और है, उसी के बाद बाय बाय टाटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 8 नंबर। एक त्रिकोण में एक भुजा की लंबाई 9 सेंटीमीटर, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब बढ़िया क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चन हमें यही लगा। एक त्रिकोण में एक भुजा की लंबाई 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक भुजा की लंबाई कितनी है 9 सेंटीमीटर, अन्य दो भुजाओं की लंबाई के बीच का अंतर कितना है, 1 है। यदि त्रिकोण की परिधि कितना है 90 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल पता लगाएं। सेम पिछले तरीके से ये भी सवाल था, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी बराबर हम क्या मान लेंगे भैया, 90 मान लेंगे। अब यहाँ पे एक भुजा की लंबाई हमको बताना है कि पता है कि 9 सेंटीमीटर है, यानी कि a प्लस बी प्लस सी का मान कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे 90, यानी कि a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, 9 घटा दीजिए 81 बचेगा। 81 में से 90 में से जब 9 घटाएंगे तो 81 बचेगा, और a माइनस बी का जो मान है वो कितना दिया है 1 है। कह रहा अंतर इनका कितना है 1 है। इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन सेकंड मान लो, ऐड कर दो भाई, इसको ऐड करेंगे तो ये 2a बराबर कितना हो जाएगा 82 हो जाएगा। a बराबर कितना होगा, 2 से हम भाग देंगे, देख लो 90 ही है ना, नहीं तो आगे चल के कहीं गड़बड़ करे। 2 चौको 8, 2 एकन्नम 2, 41 आ गया आपका, a का मान 41 आ गया। a का मान समीकरण 1 में रख दो, चाहे इसमें रख दो, समीकरण 2 में रख देते हैं a का मान। जब a का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो चलो इसी में रखते हैं, समीकरण 1 में ही रखते हैं, तो 41 हो जाएगा। a का मान समीकरण 1 में रखेंगे, यहाँ लिख लो समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो आपको और क्लियरिटी आ जाएगी। 41 हो गया, बी का मान बी रहने दीजिए, 81 होगा। अब बी बराबर कितना हो जाएगा 81 माइनस 41, बराबर घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 40 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 40 आ गया। ए का मान कितना है 41, बी का मान कितना है 40। आपको पता करना है भाई क्षेत्रफल, क्या पता करना है क्षेत्रफल, काफ़ी ज़्यादा लंबा चल जाएगा ये तो। एस का मान निकाल लें, यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है, ताकि उधर जगह हमें पर्याप्त बचे। एस बराबर हम जानते हैं क्या होगा 90 प्लस, सॉरी यहाँ पे आप 90 लिखिए प्लस 41 लिखिए प्लस 40 लिखिए, बराबर, सब चीज़ क्लियर है। ये आपका 81 हो गया, सॉरी एक भुजा आपकी 9 है ना, एक भुजा आपकी कितनी है 9 है, प्लस एक भुजा आपकी कितनी है 81 है, प्लस एक भुजा आपकी कितनी है 40। अब 81 में जब हम 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 90, और 9 4 13 130 हो जाएगा। इनको 2 से डिवाइड भी करना है, यहाँ पे कलर चेंज कर देते हैं, यहाँ 2 से आपको डिवाइड भी करना है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये आपका 130/2, 2 छंग 12, 2 पंचे 10। एस का मान कितना है 65, 9 4 13 सही है, एस का मान 65 निकल आया, एस का मान 65 निकल आया, ठीक है। अब आगे हम हल करते हैं, यहाँ से देखिए, यहाँ हम देखेंगे तो हाँ सही, यहाँ देखिए अब हम क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा रूट के अंदर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस का मान कितना दिया है यहाँ पे, एस का मान जो है, एस का मान देखो 65 दिया है, यहाँ 65 रख दीजिए, 65 हो गया। ये आपका क्या है 65 माइनस ए, ए का मान कितना है 9 है, ए का मान आपका
तो यहाँ पे देखो ए का मान कितना निकला है, जो है वही रखो 41 है। 65 में से क्या घटाएंगे, 41 घटा दीजिए, फिर 65 में से 40 घटा दीजिए, फिर क्या करेंगे 65 में से ही 9 घटा दीजिए। अंतिम क्या है, टी को हम क्या है 9 सेंटीमीटर माने, ठीक है। एक भुजा की लंबाई इतनी है। आगे देखिए, इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 65 हो जाएगा। घटाइए, इसमें कितना होगा 4 होगा, और 6 में से 4 चले जाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। मल्टीप्लाई 5 में 5 में से 0 गए 5, 6 में से तो गए 4, सॉरी 2 बचेगा, ठीक है। 6 में से 4 गए 2। अब इसमें 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, और 9 6 15, यानी कि यहाँ पे 56 बचेगा। क्लियर। तो आगे हम यहाँ पे हल करेंगे तो इसको देखो हम क्या क्या लिख सकते हैं। 13 पचे 65 लिख सकते हैं। आपको इसको क्या लिखना है, 13 गुणे 5, ठीक है। फिर इसे 24 है तो 8 त्रिक 24 लिख सकते हैं। आप कहेंगे हाँ सर 8 त्रिक 24 लिख सकते हैं, 8 गुणे 3 लिख लीजिए। गुणे ये 25 का है, 5 का वर्ग है, 5 का वर्ग बाहर हो जाएगा। ये 8 सत्ते 56 लिख सकते हैं, 8 सत्ते 56। आप कहेंगे हाँ सर लिख सकते हैं। अब हम जो बताने जा रहे हैं देखो, ये 8 का, और सॉरी ये 5 वाला भी लिख लीजिए, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, ये आपका 25 होगा, ये 8 सत्ते 56 हो जाएगा। क्लियर। अब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दिख रहा है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखो ये वाला 8 ये वाला 8 दिख रहा है, डबल बार है, इसको हम बाहर ले सकते हैं। और यहाँ 25 है, 5 का वर्गमूल बाहर हो जाएगा, और कहीं कुछ दिख रहा है और कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये 8 गुणे आपका 25 हो जाएगा। सॉरी बाहर निकलेगा तो कितना होगा, 8 गुणे 5, अंडर रूट के अंदर 13 पचे 65 यही रहेगा। और क्या बचेगा, 3 को 7 तिरिक 21, 65 गुणे 21 ये आपका बचेगा। लेकिन यहाँ पे पूरा पूरा कम फिक्स रूट में आ रहा है, कहीं कोई गड़बड़ी। एक भुजा की लंबाई इतनी है, सही है, और ये परिधि 90 है, टोटल ये 90 है, ये भी सही है। ए प्लस बी का मान 81 आ गया, सही है। ए माइनस बी का मान अंतर दो भुजाओं के अंतर इतना है, 1 है, ये भी सही है। तो यहाँ से हम जब जोड़ेंगे तो 82 हो गया, और ए का मान 41 हो गया, सही है, ये भी सही है। तो यहाँ पे कहाँ मिस्टेक आ रहा है, क्षेत्रफल का, तो उसके क्षेत्रफल का पता करना है। तो इसको और मल्टीप्लाई करेंगे, 13 पचे 65 और 7 तिरिक 21, इसका कितने निकल रहा है भाई, इसको देखो, इसको आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। तो जो आएगा वही आपका, जैसे 65 गुणे 21 का करते हैं, 7 पचे 35, और किस यहाँ से नहीं निकल रहा है, आप खुद ही समझ सकते हैं। तो देखो 7 7 पचे 35 पॉसिबल तो है नहीं, या फिर ऑप्शन में कहीं कोई मिस्टेक रहा होगा। इसको देख लीजिएगा, सेम जैसे पिछला क्वेश्चन है एकदम सेम उसी प्रकार का है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। केवल हीरोन्स फार्मूला में इसमें रखना है, उसके बाद इसमें क्षेत्रफल निकालना है। कहीं कोई कमी ऑप्शन में लग रहा है। एक सवाल और है, उसको देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ख़त्म करते हैं। यहाँ देखिए ये बढ़िया सवाल है, काफ़ी बेस्ट सवाल है, और इस टाइप का हालांकि पूछा तो नहीं जाता है, हम बता दे रहे हैं। यूपी टेट में अभी तक इस तरह के सवाल पूछे नहीं गए। देखो इसमें क्या कह रहा है, एक समबाहु त्रिभुज के एक भुजा की लंबाई कितना है, 21 सेंटीमीटर। भुजा की लंबाई कितनी है, 21 सेंटीमीटर है। उपरोक्त त्रिकोण के परिवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उपरोक्त के परिवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल किसका, परिवृत्त का, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का। अगर क्षेत्रफल की मैं बात करूं, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर होता है। कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल। और यहाँ पे देखिए जब परिवृत्त की बात की जाए तो उनकी जो त्रिज्या होती है कैपिटल आर, ये क्या होता है, √3/4 होता है। सॉरी भुजा, भुजा अपान √3 होता है, भुजा अपान √3 होता है, ठीक है, ये इसका मान होता है। अभी यहाँ पे कितना दिया है क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का जब हम मान रखेंगे कितना है, 21 गुणे 21, ऐसे रख दीजिए आप, भुजा कितना हो जाएगा 21 बटे √3 हो जाएगा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो पाई मल्टीप्लाई 21 गुणे 21 बटे कितना होगा, √3 गुणे √3 का 3 हो जाएगा, 3 सत्ते 21,
7 एका नम 7, 7 दूनी 14, 147 पाई आपका आंसर हो जाएगा। 147 पाई, कहीं मिस्टेक है भुजा में? पाई का मान 22/7 रखना है। पाई का मान 147 गुणे 22/7 रख दीजिएगा। 22/7 रखेंगे तो 7 दूनी 14, 7 एका नम 7। अब 21 गुणे क्या कर दें? 22 कर दें। 21 गुणे 22 करिए। 21 गुणे 22 करेंगे तो 2 एका नम 2, अंतिम में 2 किस में आ रहा है? अंतिम में 2 में आ रहा है, एक इसमें आ रहा है, एक इसमें आ रहा है। ठीक है, तो आगे गुणा करते हैं। 2 एका नम 2, 2 दूनी 4, 2 एका नम 2, कितना हो जाएगा आपका? 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका बीच में कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 2 दूनी 4, 462 पाई आपका, सॉरी 62 क्या आ जाएगा? 462 क्यूब में आ जाए। 462 यही आना चाहिए। देख लो, देख लेना यहाँ पे कहीं, यहाँ टाइम ज़्यादा हो रहा है इसलिए मिस्टेक हो रहा है। पाई आर स्क्वायर सही तो है, क्षेत्रफल इतना है, सही है, ये भी सही है। खैर, यहीं पे समाप्त करते हैं। इसको देख लीजिएगा यहाँ पे कहाँ मिस्टेक हो रही है। तो ये क्लास आप यही समाप्त करते हैं। वीडियो आज का कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।